वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 7th मंजरी बुक का पाठ 1 जागो जीवन के प्रभात कविता के प्रश्न अभ्यास। इस कविता की व्याख्या का वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए प्रश्न अभ्यास शुरू करते हैं। प्रश्न 1, विचार और कल्पना से। यह कविता उस समय लिखी गई थी जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था। हम गुलामी के अंधकार से आज़ादी के सुनहरे सवेरे की ओर बढ़ रहे थे। बताइए उस समय देश की स्थिति क्या रही होगी। तो इसका उत्तर है, उस समय पूरा देश आज़ादी के आंदोलन में शामिल था। बूढ़े, बच्चे, नौजवान सभी आज़ादी के लिए आंदोलन कर रहे थे। उस दौर में बहुत से कवियों ने लोगों में जोश भरने का काम किया था, जिसके लिए उन्होंने क्रांतिकारी भावना से ओत-प्रोत गीतों की रचना की, जिनको सुनकर सभी के अंदर आज़ादी पाने की इच्छा और बढ़ जाती थी। प्रश्न 2, प्रातःकाल पशुपालक अपने पशुओं को चारा खिलाते हैं। इसी तरह निम्नांकित के द्वारा प्रातःकाल किए जाने वाले कार्यों के विषय में लिखिए। तो इसमें कुछ शब्द दिए हुए हैं। पहला है विद्यार्थी। विद्यार्थी विद्यालय जाने की तैयारी करते हैं। माँ सभी के लिए सुबह का नाश्ता तैयार करती है। तीसरा है दुकानदार। दुकानदार अपनी दुकान खोलने की तैयारी करता है। पक्षी भोजन की तलाश में उड़ जाते हैं। और मैं भी अपने विद्यालय जाने की तैयारी करता हूँ। कविता से। प्रश्न 1, कविता में जीवन का जो संदेश छिपा हुआ है, दिए गए विकल्पों में से उसे छांटिए। तो पहला है सूर्योदय के लिए, और ख जीवन में नई आशा संचार करने के लिए। ग मलयवाद का आनंद लेने के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा ख जीवन में नई आशा का संचार करने के लिए। अब अगला प्रश्न 2, कवि ने प्रातःकाल पृथ्वी पर फैले ओस कणों को क्या कहा है। तो इसका उत्तर है, कवि ने प्रातःकाल पृथ्वी पर फैले हुए ओस के कणों को दुख भरे आंसू कहा है। प्रश्न 3, उषा द्वारा ओस बटोरने का क्या आशय है। आशय का मतलब होता है क्या मतलब है। तो इसका उत्तर है, इसका आशय यह है कि सुबह होने पर सूरज के किरणों की गर्मी ओस को सुखा देती है। प्रश्न 4, भाव स्पष्ट कीजिए। तो पहला है क चल रहा सुखद यह मलयवात। तो इसमें कवि कहता है, दुख रूपी अंधकार अब छट रहा है और सुख रूपी हवा मंद मंद यानी धीरे धीरे चलने लगी है। ख कलरव से उठकर भेंटो। तो कवि कहता है कि दुख भरी रात अब बीत चुकी है, अब हमें आने वाली नई सुबह का आनंद उठाना चाहिए। प्रश्न 5, रजनी की लाज को स्पष्ट करने के लिए नीचे 4 अर्थ दिए गए हैं। इनमें से सही अर्थ को छांट कर लिखिए। तो पहला है अंधकार, दूसरा है शर्म, तीसरा है दुख और चौथा है आलस्य। सही शब्द है अंधकार। रजनी की लाज को स्पष्ट करने के लिए अंधकार का मतलब लिया गया है, उसका अर्थ है अंधकार। भाषा की बात। कविता की 2 पंक्तियों को पढ़िए। पहली, चल रहा सुखद ये मलयवात, और दूसरा, अरुणाचल में चल रही बात। उपयुक्त पंक्तियों में आए शब्द वात और बात का अर्थ वाक्य प्रयोग द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो वात का मतलब होता है हवा, बहुत शीतल हवा चल रही है यानी ठंडी हवा चल रही है। और बात का मतलब होता है बातचीत करना या फिर चर्चा करना। आज चौराहे पर चुनाव के संबंध में बात हो रही थी। आप इनके अलावा और भी वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। ग अरुण प्लस आंचल के योग से बनता है अरुणाचल। इसी तरह नीचे लिखे गए शब्दों में आंचल शब्द जोड़कर लिखिए। तो पहला है हिम प्लस आंचल यानी हिमांचल, उत्तर प्लस आंचल यानी उत्तरांचल, पूर्व प्लस आंचल यानी पूर्वांचल, सोन प्लस आंचल मतलब सोनांचल, और कोयला प्लस आंचल होता है कोयलांचल। आखिरी है नीला प्लस आंचल यानी नीलांचल।
तो ये हमारे प्रश्न अभ्यास खत्म हो गए। आपको कैसे लगे ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस कविता की व्याख्या का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। धन्यवाद। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।